आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सनम, आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है, आपने सुनी होगी कि पबजी खेलते खेलते कैसे मोहब्बत परवान चढ़ी और पाकिस्तान की खातून भारत जा पहुंची है। मतलब नोएडा के सचिन से मिलने के लिए कराची की सीमा ने अपने 4 बच्चों समेत भारत की सीमा पार कर ली है। क्या कहेंगी? देखिए, ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ, कभी लूडो खेलते हुए किसी को इश्क हो जाता है और कभी पबजी खेलते हुए हो जाता है। और एक 4 बच्चों की माँ को वहाँ पे रहने वाले, क्या वो लड़का भी शादीशुदा था? ये अभी हमें नहीं पता, लेकिन लड़का उनसे कम उम्र है। फिर तो गलत बात है ना। अगर देखिए, प्यार की कोई उम्र नहीं होती। पहली बात तो ये, आप जितनी बड़ी मतलब हो जाएं, आप किसी से प्यार करती हैं, आप चले जाएं, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका बारे में आपको सोचना चाहिए था। और उनके हस्बैंड कुछ नहीं कहा उन्होंने जब वो गई हैं? उनके हस्बैंड जो हैं वो सऊदी अरेबिया में मुकीम हैं रोज़गार की गर्ज से, और उन्हें तो तब पता चला जब भारत के न्यूज़ चैनल पर खबर चली, क्योंकि मैडम जो है वो पुलिस की हिरासत में थी और वो पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। और अब उनके मियाँ जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं हुकूमत पाकिस्तान से और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से कि किसी तरह उनके 4 बच्चों को पाकिस्तान वापस लाया जाए, लेकिन सीमा पाकिस्तान वापस आने को तैयार नहीं है। अगर सीमा नहीं आना चाह रही तो सीमा को उसके पास ही छोड़ दें। 4 बच्चे हैं, वो तो नरेंद्र मोदी साहब अगर सुन रहे हैं उनकी रिक्वेस्ट तो वो भेज दें। लेकिन ये गलत हरकत थी कि आपको पहले शादी कर ली, उससे मोहब्बत होगी, 4 बच्चे पैदा कर लिए, फिर मोहब्बत होगी और बच्चे को लेकर गई हैं। बच्चों को तो कम से कम छोड़ कर जाएं, आप जहाँ मर्जी जाएं। लेकिन सीमा का कहना है कि वो अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली मैरिड नहीं थी, वो उन्हें मारते पीटते थे, उन पे जुल्म करते थे, गालम गलोच करते थे, और वो नहीं चाहती थी कि वो सऊदीया से कभी पाकिस्तान वापस आएं या वो उनके पास सऊदीया जाएं। अच्छा, मारते पीटते 4 बच्चे कैसे हो सकते हैं, आप मुझे ये बताएं। अगर उनके हस्बैंड उनके साथ खुश नहीं थे तो 4 बच्चे ऐसे तो नहीं ना हो सकते। लेकिन 4 बच्चे हो गए हैं। हाँ, ये बस जब एक औरत भागती है घर से, या वो उसको अपना शौहर अच्छा नहीं लगता, जब उसको किसी और से मोहब्बत हो जाती है ना, देखिए औरत की गलती नहीं है, कहीं ना कहीं मर्द की भी गलती है। अगर वो उसको टाइम नहीं दे रहा, औरत की अगर कोई गैर मर्द तारीफ करेगा ना, औरत वहाँ से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और जब उसके साथ कोई प्यार मोहब्बत की बात करेगा, उसकी ज़रूरतें पूरी करेगा, तो जाहिर बात है अगर आप इतनी दूर बैठे हैं तो वो तो ऑटोमेटिक उसके पास चले जाएगी। अच्छा, सीमा के शौहर का ये भी कहना है कि ये मेरे स्टिल निकाह में है, जबकि सीमा का कहना है डिफरेंट स्टेटमेंट है उनकी। सीमा ने पहले कहा कि वो मुझे तलाक दे चुके थे, फिर उन्होंने कहा कि जब मियाँ बीवी बहुत अर्सा दूर रहते हैं तो तलाक ऑटोमेटिकली हो जाती है। फिर सीमा ने ये भी कहा कि मैं इनसे खुद भी तलाक ले चुकी हूँ। मतलब उनकी कोई एक स्टेटमेंट नहीं है, जबकि सीमा के जो शौहर हैं और जो उनकी फैमिली है वो कह रही है कि स्टिल उनके निकाह में हैं और वो हर महीने उनके लिए खर्चा भेजता था, घर बनाने के लिए पैसे भेजता था। लेकिन सीमा ने घर को बेच डाला और पैसे लेकर 4 बच्चों को लेकर वो इंडिया चली गई। देखिए, अगर कुछ भी हो जाए और मर्द जितनी मर्जी दूर औरत से रहे, कोई निकाह ख़त्म नहीं होता, ये आप भी जानती हैं। लेकिन हमारे नबी पाक ने फरमाया था कि किसी भी मर्द को औरत से 3 महीने, शौहर को बीवी से दूर नहीं रहना चाहिए 3 महीने तक। अगर वो ये कह रही हैं कि वो बहुत सालों से दूर और निकाह टूट गया, तो मैंने ये फर्स्ट टाइम सुना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो मैंने आपको बताया ना, जब औरत को किसी और से मोहब्बत हो जाए, फिर औरत से ज़्यादा बहाने कोई नहीं बना सकता। मैं भी एक औरत हूँ, आप भी एक औरत हैं, ठीक है। उसको हो गई है मोहब्बत, वो चले गई है, तुम्हें बदनाम कर गई, छोड़ दो उसको, अपने बच्चे लेकर तुम पाकिस्तान वापस आ जाओ। सीमा ने जो है सचिन की मोहब्बत में इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म भी अपना लिया है और हिंदू रसूमात के तहत उनको अपनाते हुए उन्होंने उससे सचिन से शादी भी कर ली। नहीं, ये गलत हरकत है। आप इतनी देर से मुस्लिम है और एक इंसान के पीछे अपना मजहब छोड़ रही हैं। जाहिर बात है एंड पे सबने मुस्लिम हो ही जाना है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो कोई भी है। अब मेरी बात ना सबको बुरी लगेगी, जितनी भी आपकी ऑडियंस है सबको बुरी लगेगी आपकी मेरी बात, लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं? वो अपने बच्चे और सुकून से अपनी जिंदगी बसर करे। अच्छा, सीमा का कहना है कि वो यहाँ पर भी रहते हुए पूजा पाठ करती थी, मंदिरों में जाती थी, पूजा के तरीके सीखती थी, व्रत रखती थी सचिन के लिए। तो वो तो यहाँ से ही जाने से पहले ही जो है वो हिंदू धर्म को कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है अपने दिल में अपना चुकी थी। ये तो फिर उनकी मोहब्बत है ना, कि उसकी मोहब्बत ने उसको हिंदू बना दिया। ऐसी भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। अच्छी खासी सेंसेबल औरत है, 4 बच्चों की माँ है, बच्ची थोड़ी है जो यहाँ पे हिंदू रस्मात कर रही है। और क्या उसकी फैमिली को पता नहीं चला कि ये व्रत रख रही है, मंदिर जा रही है? फैमिली क्या इतनी वो बच्ची है, जब ये सारी बातें हो जाती हैं ना, बाद में फैमिली कहती है हमें पता ही नहीं था, हमारी बच्ची ये कर रही थी, हम तो ये थे। जब अपनी औरतों को इतनी आज़ादी दोगे, उनके सर पर नहीं रोगे, तो वो ऐसे कदम उठाएंगी। अच्छा, सीमा के शौहर का कहना है कि मेरे बच्चों को, बीवी को वर्गला कर ले जाया गया, लेकिन सीमा कहती मैं दूध पीती बच्ची नहीं हूँ, मुझे कोई वर्गला नहीं सकता। हाँ बिल्कुल, मैंने भी यही बात की कि वो छोटी बच्ची तो है नहीं, उनको कोई वर्गला के नहीं। मैंने आपको बताया ना कि जब एक मर्द अपनी औरत से दूर रहेगा
कोई दूसरा मर्द उसकी तारीफ करेगा, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखेगा, छोटी छोटी बातों पे उसके साथ रहेगा, तो ज़ाहिर बात है औरत को उससे मोहब्बत होगी, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो क्रिश्चियन है, चाहे वो हिंदू है। अच्छा सनम, ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है और नोट की गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां अक्सर इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं और शादी के लिए प्रेफर भी करती हैं। इसके पीछे क्या रीज़न है? रीज़न पाकिस्तान की सूरत हाल में कह सकती हूँ कि यहाँ पे रह के आपको कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा वो गलियों के कोनों में पड़े होंगे, किसी ने यहाँ इंजेक्शन लगाया होगा, किसी ने पाँव में इंजेक्शन लगाया होगा। पाकिस्तान का कोई मुस्तकबिल नहीं है। कुछ हैं जो पढ़े लिखे हैं, जो बिजनेसमैन है, वो पाकिस्तान छोड़कर जा चुके हैं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। इंडिया एक तरक्की करती हुई वो कंट्री है और ज़ाहिर बात है पाकिस्तानी लड़कियों को वो खूबसूरत भी हैं। ये बात नहीं है कि इंडियन बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल आपको मिल जाएगी, कुछ भी होगा आपको अवेलेबल हो जाएगा, ज़्यादा आपको मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए पाकिस्तानी जो लड़कियाँ ज़्यादातर इंडियंस को प्रेफर करती हैं। आपका नाम? रुमैल इमरान। क्या करते हैं? मैं अभी यहाँ पे इंटर्नशिप कर रहा हूँ लाहौर के अंदर। आपको पता चली होगी आजकल एक लव स्टोरी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। पबजी खेलते खेलते पाकिस्तान की खातून जो हैं वो इंडिया के लड़के से मोहब्बत कर बैठी और इंडिया चली गई और अपने साथ अपने 4 बच्चे भी ले गई हैं। क्या कहेंगे आप इस सारी स्टोरी पर? उसका मियाँ सऊदी अरेबिया में बैठा हुआ हुकूमत पाकिस्तान और नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा है कि भाई मेरे 4 बच्चे पाकिस्तान वापस लाए जाएं, लेकिन खातून पाकिस्तान वापस आने को तैयार ही नहीं है। इस पर सिर्फ इतना ही कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी मर्दों के साथ ये वाली चीज़ शुरू से हो रही है। एक वजह से इमरान खान ने बेवफा गाना गाया था 2011 के अंदर और वो अभी तक चल रहा है। तो ये तो रोज़मर्रा का काम है, हर लड़के के साथ ही हो रहा है। तो अंकल आप अकेले नहीं हैं, हर किसी के साथ यही हो रहा है। अच्छा, आप इस खातून के हवाले से क्या कहेंगे? वो कह रही है कि मैं बिल्कुल राइट पे हूँ, मेरे शौहर के साथ बनती नहीं थी, 4 बच्चों की माँ भी है और कह रही मैं हैप्पीली मैरिड नहीं हूँ, जबकि उसका मियाँ कह रहा है कि ये मेरे निकाह में है और मैं इसको हर महीने खर्चा भेजता हूँ, घर बनाने के लिए पैसे भेज रहा हूँ। लेकिन लड़की जो है, खातून जो है, वो ये कह रही है कि जी मैं इसके निकाह में भी नहीं हूँ। अब ये इस मामले में कुछ नहीं कहा जा सकता। ज़ाहिरी बात है वो निकाह में ही है, निकाह से टूटता तो नहीं होता। लेकिन अब वो बेचारा मर्द वहाँ जाके मजदूरी कर रहे हैं। मेरे खुद के वालिद भाई काम करते हैं, तो अब वो जाके मजदूरी कर रहे हैं। जिस तरह की वहाँ मजदूरी होती है उसका मुझे पता है और वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और बीवी जी कह रही है मैं इंडिया जा रही हूँ। कोई ढंग का बंदा ढूंढ लेती फिर भी बात होती है ना। इंडिया चलो कोई गोरा होता, कोई कमाने वाला होता, इंडिया का वो एक अजीब सा पतला सा काला सा बंदा है, उसके साथ जाके वो सेटल हो रही है। तो इसमें अब औरत का ही कसूर है मेरे नज़दीक तो। अच्छा, एक चीज़ बहुत ज़्यादा देखी गई है कि पाकिस्तानी लड़कियां इंडियन बॉयज़ को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। क्या रीज़न है इसके पीछे? पाकिस्तानी मर्द कौन सा पाकिस्तानी औरतों को पसंद करते हैं? फिर वो भी जो टर्किश और सारी इधर की पसंद करते हैं। तो ये हमारे माशरे का ही मसला है। अच्छा, इस खातून ने अपनी शादी को लेकर 3-4 स्टेटमेंट दिए। पहले उन्होंने बोला कि जब मियाँ बीवी बहुत अरसा साथ नहीं रहते तो इस्लामी तरीके से जो है वो जो है अलहदगी हो जाती है। फिर उसने कहा कि मैं ख़ुद भी तलाक या खुला इनसे ले चुकी हूँ। फिर उसने कहा कि ये मुझे फ़ोन पर भी तलाक दे चुके हैं। मतलब उसकी स्टेटमेंट बार बार जो है वो चेंज हो रही है उसकी तलाक और अलहदगी को लेकर। अगर उनके पास कोई प्रूफ नहीं है तलाक का, जैसे हमारे पास यहाँ पे 4 दफ़ा तलाक आपने कह दिया तो तलाक हो गई है। लेकिन अगर कोई प्रूफ अभी तक साइन नहीं हुआ तो आप कोई भी कुछ नहीं कह सकता कि हुई है या नहीं हुई है, बाकी अल्लाह मालिक है। लेकिन इंडिया भाग जाना बच्चों के साथ एक गलत है। पूरा आप माशरा उनका बदल रहे हैं। जिस तरह का इंडिया का माशरा आपको पता है, जिस तरह का हमारा इस्लामिक है आपको पता है। तो अंकल के लिए मैं बुरा फील कर रहा हूँ। अंकल खैर है, मिल जाएगी कोई और। अच्छा, अभी सीन ये है कि उस खातून ने जो है हिंदू धर्म को अपनाते हुए हिंदू रसूमात के तहत सचिन से, नोएडा के सचिन से शादी भी कर ली है। अच्छा, शादी भी कर ली है? बस फिर ठीक है अंकल, उसको खुश रहने दें। आप सऊदीया में कोई ढूंढें आराम से।